कहते हैं एक तीर से दो निशाने साधना आसान नहीं होता, लेकिन जब बात डिप्लोमेसी की हो तो भारत ने शायद एक साथ तीन मोर्चों पर अपना गेम सेट कर दिया है। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और इस मुलाकात ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर जयशंकर पुतिन के लिए पीएम मोदी का कौन सा खास मैसेज लेकर पहुंचे थे और क्या इस मुलाकात के पीछे सिर्फ भारत रूस की दोस्ती थी या फिर रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के बीच बैलेंस बनाने का एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्लान। मॉस्को के क्रेमलिन में जब जयशंकर और पुतिन आमने सामने आए तो बातचीत का फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहा। इकोनॉमिक टाइज, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, ट्रेड, आने वाली हाई लेवल मीटिंग्स और ग्लोबल मंचों पर दोनों देशों के इंटरेस्ट्स, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस पूरी मुलाकात का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा था पीएम मोदी का पर्सनल मैसेज। जयशंकर ने पुतिन को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ मीटिंग के दौरान उनसे पर्सनली मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। यानी भारत और रूस के बीच हाई लेवल कम्युनिकेशन अभी भी पूरी तरह एक्टिव है। इतना ही नहीं, भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट और इंडिया रशिया एनुअल समिट को लेकर भी पुतिन के भारत दौरे की तैयारियों और डेट्स पर चर्चा हुई। अब यहाँ कहानी का दूसरा एंगल समझिए। भारत को रशिया से एनर्जी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए और दोनों देशों के बीच ट्रेड को और मजबूत करना है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत की टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और तीसरी तरफ चाइना है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चाइना की मौजूदगी को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यानी भारत के सामने चैलेंज साफ है। रशिया से रिश्ते भी मजबूत रखने हैं, अमेरिका से पार्टनरशिप भी आगे बढ़ानी है और चाइना के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है। इसी को अगर आसान भाषा में समझें तो भारत की डिप्लोमेसी का फॉर्मूला है नो ब्लॉक पॉलिटिक्स, नो ब्लाइंड अलाइनमेंट, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट। यही भारत की सो कॉल्ड 3D डिप्लोमेसी है। रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ रिश्ते, लेकिन किसी एक कैंप का हिस्सा बने बिना। और शायद यही वजह है कि रशिया भी भारत को लेकर काफी सीरियस है। जयशंकर की मुलाकात में रशियन साइड ने इंडिया रशिया की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच एनर्जी, एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर कून ऑपरेशन और फर्टिलाइजर्स जैसे सेक्टर्स में कोलैबोरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं ट्रेड को भी डाइवर्सिफाई करने और बैलेंस करने पर फोकस किया जा रहा है। यानी सिर्फ ऑयल खरीदना ही एजेंडा नहीं है, बल्कि दोनों देश चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ट्रेड का दायरा और बड़ा हो। अब सवाल है, क्या भारत रशिया के ज्यादा करीब जा रहा है या अमेरिका से दूरी बना रहा है या चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया का इस्तेमाल कर रहा है? जवाब शायद इन तीनों में से कोई एक नहीं है। भारत का अप्रोच कुछ और है, जिसके साथ जहां फायदा वहां पार्टनरशिप, जिस मुद्दे पर जहां नेशनल इंटरेस्ट वहां कोऑपरेशन और जहां जरूरत पड़े वहां स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस। यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी का मैसेज काफी सिंपल है, दोस्ती अपनी जगह लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर। और मॉस्को में जयशंकर पुतिन की मुलाकात इसी मैसेज की एक और बड़ी तस्वीर दिखाती है। कहते हैं राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, स्थायी होते हैं सिर्फ इंटरेस्ट। और फिलहाल भारत की डिप्लोमेसी इसी रूल पर चलती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा एससीओ और ब्रिक्स में मोदी पुतिन की अगली मुलाकात इस पार्टनरशिप को कितना आगे ले जाती है, क्योंकि मॉस्को से निकला यह डिप्लोमेटिक सिग्नल सिर्फ रशिया के लिए नहीं बल्कि वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के लिए भी काफी मायने रखता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।